कार स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल पे आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण जो कंटेंट होगा वो होगा नगरीय स्वशासन। हम अति महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो यह आपका नगरीय स्वशासन का कॉन्सेप्ट होगा, इसको हम क्लियर करेंगे। अति महत्वपूर्ण जो फैक्ट होंगे वो भी हम देखेंगे। इस चैप्टर से बनने वाले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे उनके सेट भी हम लास्ट में लगाएंगे। एक अलग से सेपरेट वीडियो उसके बारे में बनाएंगे। स्थानीय स्वशासन जो पंचायती राज है, गाँव का शासन, यानी स्थानीय स्वशासन दो प्रकार का होता है। स्थानीय स्वशासन का मतलब है वहाँ जिस क्षेत्र में लोग हैं वहाँ वो खुद ही अपनी सरकार बनाएं और अपनी सरकार का संचालन करें। स्थानीय स्वशासन कहते हैं, यानी स्थानीय लोगों का शासन। तो ये अपने दो प्रकार का है। संविधान में संशोधन 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज यानी गाँव की सरकार को और 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरों की सरकार को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसके बाद एक निश्चित समय में इन सरकारों के चुनाव होने लगे। इन सरकारों के लिए एक निर्धारित बजट होने लगा। इन सरकारों के लिए चुनाव के लिए एक निश्चित व्यवस्था, एक संस्था बना दी गई ताकि इनके चुनाव करवाए जा सके। इस तरीके से हम देखेंगे कि स्थानीय स्वशासन है वो अपना किस तरीके से और कब लागू हुआ, कब से शुरुआत इसकी माने भारत में। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ है 1688 में माना जाता है, जब मद्रास में एक नगर निगम की स्थापना की गई थी। 1882 में लॉर्ड रिपन, जो कि गवर्नर जनरल और वाइसराय बने थे, उन्होंने संस्थाओं के विकास के लिए एक प्रस्ताव किया था। तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, यानी स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। 74वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में और 1 जून 1993 को इसे लागू कर दिया। तब से स्थानीय स्वशासन शहरी स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिल गया और संवैधानिक दर्जा यानी संविधान में इसका उल्लेख हो गया। एक निर्धारित संस्था को ये काम दे दिया गया। संविधान के अनुच्छेदों में इसको अपने जो ये संस्थाएं हैं इनको 18 कार्य दे दिए गए, यानी इनके लिए एक अलग नई अनुसूची जोड़ दी गई, 12वीं अनुसूची, और भाग जोड़ दिया गया संविधान में 9 का नगर पालिकाओं के नाम से। अब संवैधानिक दर्जा मिल गया नगर पालिका के नाम से। जो संविधान का अनुच्छेद है, भाग है 9 का और अनुच्छेद है वो है 243 तय से 243 कहें कि पी इंग्लिश का माने तो पी 243 एच तक, यानी जेड जी तक शामिल इनको किया गया। और संविधान में एक 12वीं अनुसूची जोड़ी नहीं, जिसमें 18 विषय इनको दे दिए गए कि 18 ऐसे विषय होंगे जिन पे नगरीय स्वशासन कार्य करेगा, यानी इन पे ये कानून बनाने संबंधी कार्य करेंगे। राजस्थान की बात करेंगे। अब राजस्थान की पहली नगर पालिका 1864 में माउंट आबू में, यानी देश जब स्वतंत्र नहीं हुआ है, 1864 में माउंट आबू में स्थापित की गई थी, इसलिए राजस्थान में इसकी शुरुआत मानी जाती है 1864 से, और वो जगह थी माउंट आबू। नगरीय स्वशासन व्यवस्था है नगर निकाय, कुल 213 हैं और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अधीन है ये। 213 है भी नगरीय स्वशासन, यानी कहें कि नगरीय निकाय, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद। नगरीय स्वशासन में नीचे की जो संस्था है वो नगर पालिका है, उससे ऊपर की नगर परिषद है और उच्च जो संस्था है वो है नगर निगम। तो नगर पालिका 169, नगर परिषद 34 और नगर निगम है वो वर्तमान में 10 हैं। तो हम इनको देख लेते हैं किस तरीके से जनसंख्या इनके लिए होनी चाहिए और अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है, वार्ड जो सदस्य है वो क्या कहलाता है। तो अपने जो जनसंख्या है 20,000 से अधिक किंतु 1 लाख से कम जनसंख्या हो तो वहाँ नगर पालिका बनाई जाती है, और 1 लाख से अधिक और 5 लाख तक की जनसंख्या हो तो वहाँ नगर परिषद बना दी जाती है। और अगर नगर निगम बनाना हो तो 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाली जो जगह है, बड़ा नगर है, तो वहाँ नगर निगम बना। अब हम देख लेते हैं कि इनके जो अध्यक्ष हैं वो किस पद नाम से संबोधित होते हैं, बुलाए जाते हैं।
तो नगर पालिका का अध्यक्ष है वो सभापति कहलाता है, और नगर परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो सभापति कहलाएगा, और नगर निगम का जो अध्यक्ष होगा वो महापौर कहलाएगा। उपाध्यक्ष, नगर पालिका का उपाध्यक्ष कह दें या उप सभापति कह दें, और नगर निगम के उप सभापति और नगर निगम का उप महापौर। अब वार्ड सदस्य क्या कहलाते हैं? वार्ड सदस्य तीनों ही नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम तीनों का ही पार्षद कहलाता है। तीनों का ही वार्ड सदस्य है वो पार्षद कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। एक के लिए 20,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या चाहिए, नगर परिषद के लिए हमें 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या चाहिए, और नगर निगम के लिए हमें 5 लाख से ऊपर की जनसंख्या होनी चाहिए। महापौर, सभापति और महापौर, उपसभापति, उप महापौर, इस तरीके से हमने इनको देख लिया है। वार्ड जो सदस्य हैं उन्हें पार्षद कहते हैं। वर्तमान में राजस्थान में 10 नगर निगम हैं। 2019 में ही दो जो नगर निगम हैं उनको बढ़ाया गया, तो वो देख लेते हैं हम। जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज, ये 2 नगर निगम जयपुर के बना दिए गए। कोटा दक्षिण और कोटा उत्तर, ये कोटा को विभाजित करके बना दिया। जयपुर को विभाजित करके जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर बना दिया। कोटा को विभाजित करके कोटा उत्तर और दक्षिण बना दिया। जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर को विभाजित करके जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण बना दिया। कहने का मतलब जयपुर, जोधपुर और कोटा दोनों में 2-2 नगर निगम बना दिए। अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर आदि में 1-1 नगर निगम है। जयपुर, जोधपुर और कोटा, ये हमने देख लिया कि 2-2 नगर निगम बनाए गए हैं तीनों में। 3 को विभाजित करके 18 अक्टूबर 2019 को व्यवस्था जयपुर, जोधपुर, कोटा में व्यवस्था कर दी 2-2 नगर निगमों की। अब 2008 में हुए राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस में इनकी घोषणा की गई थी, जिसका गठन किया गया है। उदयपुर नगर निगम 2013 में बनाया गया था। भरतपुर को 2014 में नगर निगम बनाया गया था। इस तरीके से हमने इनको देखा। अब नगरीय स्वशासन की विभिन्न संस्थाओं को देखेंगे हम। नगरीय जो संस्थाएं हैं उनमें किस प्रकार से चुनाव होंगे, कौन सी संस्था इनमें चुनाव कराएगी, तो इनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग बना हुआ है। अब सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर वार्डों से प्रत्यक्ष निर्वाचित, स्थानीय वार्डों में विभाजित प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद चुना जाएगा, यानी इनके सदस्यों को पार्षद कहा जाता है। सदस्यों की संख्या नगर परिषद नगर पालिका में न्यूनतम 13 होगी, जो कि जनसंख्या के अनुपात से घटेगी बढ़ेगी। पार्षदों की संख्या जो योग्यता है वो न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, और उस क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए, यानी पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। चुनाव देख लेते हैं। 2014 में इनके सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे। कई बार इसमें संशोधन किए गए, कई बार इनको कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष चुनाव की इनके लिए व्यवस्था की गई। लेकिन वर्तमान में क्या व्यवस्था है हम वो देखेंगे। तो वर्तमान में अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही इनके चुनाव होते हैं। ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो गया कि जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उनके चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होते हैं, यानी जो चुन के आते हैं, फील्ड से जो चुन के आते हैं, कहने का मतलब क्षेत्र से जो पार्षद चुन के आते हैं, वो पार्षद अपने अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, यानी सभापति, अध्यक्ष और महापौर इन सब का चुनाव करेंगे, यानी अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अब उपाध्यक्ष का चुनाव भी निर्वाचित पार्षदों में से ही अपने में से बहुमत के आधार पर होता है। कार्यकाल इनका 5 साल का ही होता है। विघटन की तिथि से वही नियम लागू होंगे जो पंचायती राज में लागू होंगे, यानी 6 माह से पहले इनके चुनाव करवाने जरूरी हैं। और ये पुनर्गठित जो निकाय होगा ये शेष अवधि के लिए कार्य करेगा, ना कि 5 वर्ष के लिए। ये हमने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया पंचायती राज वाले में। आप अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, खुद भी बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। जो बच्चे अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए मेहनत की जा रही है।
उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने। एक बार ध्यान से सुनेंगे तो इसको आप क्लियर कर लेंगे। फिर अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। बड़े धैर्य के साथ सीखेंगे तो ज़रूर हम सीख जाएंगे। सभी जो पद हैं उन सभी में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। 2008 में अपने राज्यपालक अध्यादेश जारी हुआ और 50% स्थान कर दिया गया है, यानी 50% महिलाएं होनी चाहिए राजस्थान में। और इस अधिनियम को 2009 में नाम दिया था, यानी लागू किया था, परंतु उच्च न्यायालय द्वारा 16 जुलाई 2010 को इस आरक्षण में व्यवस्था में क्या है कि रोक लगा दी गई। अतः वर्तमान में जो शहरी निकाय हैं, ये जो व्यवस्था की उसमें रोक लगा दी, और वर्तमान में जो शहरी निकाय हैं उनमें 33% आरक्षण, यानी कहें कि 1/3 पद हैं वो महिलाओं के होंगे। एक वर्ष में निकाय चुनाव को कम से कम, या निकाय बोर्ड के कम से कम 2 बैठक होनी जरूरी हैं। दोनों बैठकों के बीच 60 दिन का अंतराल होना आवश्यक है, कम से कम 60 दिन का अंतराल हो। अब जो ये स्थानीय सरकार होंगी, कहने का मतलब जो शहरी सरकार होंगी, इनके पास आय के क्या साधन होंगे, इनके पास कहाँ से आय आएगी, पैसे कहाँ से आएगी कि सरकार चला सकें। तो राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त होगा, ऋण प्राप्त होगा, उसका होगा, विभिन्न कर होंगे, शुल्क होगा, जुर्माने से प्राप्त आय होगी, तो इनके आय के स्रोत होंगे। बेची गई संपत्तियों से जो आय प्राप्त होगी वो भी इनके आय में ही होगी। राज्य सरकार या अन्य अभिकरणों से जो प्राप्त लिया गया ऋण होगा। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्न में से 2 प्रकार की संस्थाएं अस्तित्व में आई। वो थी एक तो स्वायत्त शासन संस्थाएं, नगर पंचायत और नगर परिषद और नगर निगम। दूसरी योजना समिति बनी, एक जिला योजना समिति और महानगर योजना समिति, 2 प्रकार की समितियां हैं। निर्वाचन, शहरी शासन निकायों में चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है और संविधान का वो अनुच्छेद होता है 243 से तय। अध्यक्ष को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अध्यक्ष को हटाने के लिए 1/3 पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा और इस प्रस्ताव को 3/4 बहुमत से पारित करने के बाद जनमत संग्रह में बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में आने पर राइट टू रिकॉल का प्रावधान है। यहाँ राइट टू रिकॉल, यानी अगर आपको अपना कैंडिडेट है वो काम नहीं कर रहा, पसंद नहीं कर रहा, तो उस कैंडिडेट को आप वापस बुला सकते हैं। इसको कहते हैं राइट टू रिकॉल। ये अपने स्थानीय स्वशासन में ही लागू है। नगरपालिका अधिनियम में संशोधन राइट टू रिकॉल का प्रावधान है। राज्य विधानसभा ने 22 मार्च 2011 को नगरपालिका अधिनियम में संशोधन करके इसको पारित किया और इस प्रावधान से किसी भी शहरी निकाय, उसमें कहें कि नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद हो, प्रमुख को हटाने के लिए जो निकाय है उसके पार्षदों का 3/4 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद उस पर जनमत संग्रह कराया जाएगा, यानी जनता का मत लिया जाएगा और जनमत संग्रह में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान होने पर ही प्रमुख को पद से हटाया जाएगा। ये अविश्वास प्रस्ताव निकाय प्रमुख के पद ग्रहण की तिथि से 2 साल का प्रावधान यहाँ भी लागू है। पद ग्रहण की तिथि से 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर ही लाया जाएगा, पहले नहीं लाया जाएगा। वो चाहे आपको वो कैंडिडेट पसंद आए या नहीं आए, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन 2 साल तक आप उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। 2 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए तो उसके बाद ये प्रक्रिया है जो अब ऊपर हमने बात की, अविश्वास प्रस्ताव प्लस जनमत संग्रह, जो कि अविश्वास प्रस्ताव 3/4 बहुमत से होगा तो उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, उसको रिकॉल किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। निकाय के उपाध्यक्ष को हटाने हेतु जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अध्यक्ष को हटाने के लिए पड़ेगी, उपाध्यक्ष को हटाने के लिए कोई इस प्रकार की जनमत संग्रह की व्यवस्था की नहीं पड़ेगी, बाकी वही प्रोसेस होगी। राज्य में नगर विकास न्यास देख लेते हैं हम। 14 अलवर, बीकानेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, गंगानगर, आबू, जैसलमेर। इसके अतिरिक्त पाली, चित्तौड़गढ़, सीकर, बाड़मेर, सवाई माधोपुर में नगर विकास न्यास के गठन की अधिसूचना 10 अप्रैल 2013 को जारी की गई।
नगर विकास प्राधिकरण देख लेते हैं। नगर विकास प्राधिकरण 3 हैं राज्य में नगर के सुनियोजित विकास के लिए नगर विकास प्राधिकरण सर्वप्रथम बना जयपुर में। तो नगर विकास प्राधिकरण आप याद रखें, जो संख्या में कम है उनके पूछने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद जोधपुर में बना और एक जयपुर में बना। तो नगर विकास न्यास प्राधिकरण जयपुर, जोधपुर, और 2013 को अजमेर में भी जयपुर यह विकास प्राधिकरण बना दिया गया। तो 3 जगह है, जोधपुर, जयपुर और अजमेर। जयपुर, जोधपुर, अजमेर। जे कर सकते हो, जे कर सकते हो। आपका खुद का कीवर्ड होगा तो आपको आसानी रहेगी। छावनी बोर्ड, छावनी मंडल देख लेते हैं हम कहाँ कहाँ बना हुआ है अपने राजस्थान में। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान में छावनी बोर्ड कहाँ पे है, तो अजमेर में है। सैनिक छावनी, स्थानीय प्रशासन है तो छावनी मंडल बना हुआ है। यहाँ पर जो अपने आर्मी ऑफिसर हैं या आर्मी की जो यूनिट है वो रहती है, यहाँ से का जो अध्यक्ष होता है वो सेना का कमांडिंग ऑफिसर होता है। पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र देख लेते हैं कहाँ कहाँ पंचायती राज के जो अपने सदस्य हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ग्राम सेवक होगा, उसको प्रशिक्षण दिया जाता है मंडोर में, और ये बना था 1960 में। पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र डूंगरपुर, पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र अजमेर। डूंगरपुर को 94 में और अजमेर को 1996 में बनाया गया। पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र कोटा जो 2014 में बना है। पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर, ये भी 2014 में बना है। और पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र भरतपुर जो कि नया है, 2016 में बना है। 2020-21 में शहरी निकायों के 13वें चुनाव हुए हैं। तो इस वीडियो में हमने नगरीय स्वशासन, कहने का मतलब नगरों की सरकार को कब संवैधानिक दर्जा दिया गया, कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 74वां संविधान संशोधन, और शहरों की सरकार को 18 कार्य दिए। 12वीं अनुसूची जुड़ी, नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जुड़ी, और इनके लिए संविधान में अनुच्छेद जोड़े गए। 243 का संविधान अनुच्छेद में अलग अलग प्रावधान किए। एक निश्चित समय निर्धारित कर दिया इनके चुनाव करवाने का। छावनी बोर्ड हमने देख लिया, छावनी मंडल करने का मतलब राजस्थान में कहाँ है, नसीराबाद को हमने देख लिया। विकास प्राधिकरण हमने देख लिए, जयपुर, जोधपुर और अजमेर। मुझे उम्मीद है कि आपके लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। पंचायती राज जो संस्था है, नगरीय स्वशासन है, पंचायती राज के लिए पहले सेपरेट वीडियो बनाया जा चुका है। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो पेरेंट्स के सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं वो इस वीडियो को बार बार देखें, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। एक भी प्रश्न आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। मेरी शुभकामना आपके साथ है। आप खुद बढ़ें, दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राम पंचायत और नगरीय स्वशासन से जो क्वेश्चन आंसर का सेट होगा उसको लगाएंगे, ताकि अपने दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। फिर आप राजस्थान की भर्ती बोर्ड की किसी भी एग्ज़ाम में बैठें, आपके सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।